अल्लाह की मखलूक के लिए कितने अदर नोबल काजेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है। और ये मैं सिर्फ बातें नहीं है, हमारे सीनियर्स ने ये सब कुछ अचीव कर लिया हुआ है। जैसे हमारे सीनियर सर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब, अब वो बिजनेस नहीं करते, लेकिन उनके ऐसे ऐसे काम हैं जो उनको अल्लाह के करीब कर रहे हैं, जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में बड़ा रोल करते हैं, रोल प्ले करते हैं। कभी दरख्त लगा रहे हैं, कभी गरीब बच्चों की शादियां करवा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ। तो मुझे ये लगता है कि ये इंसान आया दुनिया में इसलिए था, लेकिन हम रोजी रोटी के चक्कर में इतने फंसते हैं कि अल्लाह के करीब नहीं हो पाते, अपनी इबादत पूरी नहीं कर पाते, अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं होता। दूसरों के लिए कुछ करना तो दूर की बात, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। तो इस बिजनेस को इसलिए भी बिल्ड करना है कि आप पैसे की दौड़ से निकल जाएं। आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए नहीं दौड़ने आए, 5 साल 8 साल 10 साल पैसे के लिए दौड़ने, उसके बाद पैसे के लिए काम ना करें। ये मेजर रीजन है। लेकिन कुछ और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको बता के फिर आगे बढ़ूंगा। जैसे इस बिजनेस को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये कहीं भी किसी भी जगह पे भी रह के किया जा सकता है। यानी आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के पूरे पाकिस्तान में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपकी एजुकेशन कम है, ज्यादा है, कम एज के हैं, ज्यादा एज के हैं, बुजुर्ग हो गए हुए हैं, बच्चे हैं, अडल्ट हैं, जो भी है, आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारी फील्ड है जहां पे एजुकेशन की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत सारी ऐसी फील्ड भी हैं जहां पे एज फैक्टर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यहाँ पे आप चाहे 80 साल हैं, चाहे आप 28 साल हैं, चाहे आप 18 साल हैं, आप इस बिजनेस को अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आपको कोई रेंट नहीं देना, कोई बिजली का बिल नहीं देना, कोई सैलरीज नहीं देनी। दूसरे बिजनेसेस आप अपना छोटा सा एक कारोबार करते हैं, उसके लिए भी एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, फिर रेंट देना है, कई तरह के मामला हैं। यहाँ पे कोई ओवरहेड्स नहीं है, सिर्फ अपना बिजनेस बिल्ड करना है या खुद अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, बस सिंपल। कहीं से भी किया जा सकता है, कहीं भी रह के किया जा सकता है, और किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में अपना कस्टमर पार्टनर बनाया जा सकता है, उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फिर ये रेडीमेड बिजनेस है, एक बना बनाया बिजनेस है। कहा जाता है कि एक इंसान जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब भी वो कोई बिजनेस करता है, उसका एक बिजनेस फेल होता है, दूसरा फेल होता है, तीसरा फेल होता है, चौथे में जाके वो कामयाब होता है। यानी 10 साल 15 साल मार्केट में वो धक्के खाता है या खाती है, फिर जाके किसी बिजनेस में कामयाब होता है। अगर एक ही बिजनेस में है तो वहां पे भी नाम बनाने के लिए 10 साल 15 साल चाहिए होते हैं, मार्केट में नाम बनने के बाद फिर इंसान कमाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बना बनाया बिजनेस मिल गया, ना मार्केट में नाम बनाने की जरूरत है, ना कोई कैपिटल लगाने की जरूरत है। और एक बने बनाए बिजनेस में, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, बाज दफा नेटवर्क मार्केटर्स जो नए होते हैं उनको कंफ्यूज किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये कैसा बिजनेस है, आप प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेट करते हैं, या वो इसको और भी नेगेटिव क्या आप सेल करते हैं। तो उन बेवकूफ लोगों को पता ही नहीं कि इस कायनात में बिजनेस कैसे होता है। बिजनेस होता है या तो कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। अब अपनी प्रोडक्ट बना के मिलियंस लगा के फिर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग ही करनी होती है, फिर जाके बिजनेस चलता है। आप अपनी कंपनी बनाए, आपकी कंपनी की एक प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट बना लिए, फिर भी तो मार्केट ही करनी है ना। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 50-50 के शेयर होल्डर बन सकते हैं। और एक ऐसे बिजनेस में जिसकी मार्केट सिर्फ फैसलाबाद नहीं है, या सिर्फ मुल्तान नहीं है, या सिर्फ लाहौर नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान है। जिसकी मार्केट सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, सिर्फ जॉब होल्डर नहीं है, बल्कि ये सब है।
कुछ बिजनेसेस होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक मार्केट होती है। हमारी मार्केट बच्चे से लेके बूढ़े तक है। हमारी मार्केट आम आदमी से लेके एक बड़े पॉलिटिशियन तक है। नवाज शरीफ को भी हमारी प्रोडक्ट्स चाहिए, इमरान खान को भी हमारी प्रोडक्ट्स चाहिए, हर बड़ी शख्सियत को हमारी प्रोडक्ट्स चाहिए। और कई वजीर, कई मिनिस्टर, कई लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स के यूजर हैं, कंज्यूमर हैं। आपकी सेनेट का चेयरमैन हमारी प्रोडक्ट्स का यूजर है। आपका साबका चीफ जस्टिस हमारे कैल्शियम का गर्विदा था। उसका एक्ट जो भी था, लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स का तो यूजर था ना जी। तो ऐसे बड़े लोग, यानी सिंपल एक बच्चे से लेके बूढ़े तक पूरी मार्केट है हमारी। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमें मिलियंस की फॉर्म में यूजर, कंज्यूमर, मार्केट देता है, जो बिजनेस एंड नहीं होता। कुछ बिजनेसेस होते हैं उनकी मार्केट ही छोटी है। एक जो मार्केट छोटी होती है, फिर कंपटीशन होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एक ही एरिया में कई तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स एक ही एरिया में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट ही नहीं है, आप जहां जितना चाहें कर सकें। तो एक रेडीमेड बिजनेस है। फिर इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पैसिव इनकम है। इनकम दो तरह की है, एक एक्टिव इनकम है, एक पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम वो इनकम जो आपकी प्रेजेंस में आपके लिए जनरेट हो, आप काम करते हो तभी आपको इनकम आती है। लेकिन पैसिव इनकम वो इनकम जो आपकी एब्सेंस में, आप अपनी जिंदगी के 3 साल, 4 साल, 5 साल इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आपको पैसिव इनकम आती रहती है। अब ये जो टाइम इन्वेस्ट करने की मैंने बात की है, क्या हम बाकी फील्ड्स में नहीं करते? हम डिग्रीज में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लोग टीचिंग प्रोफेशन में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अदर जॉब्स में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। क्या वहां से पैसिव इनकम आती है? नो, कभी भी नहीं। लेकिन यहां से आती है। तो इस चीज को समझना है, पैसिव इनकम के अगर आपको बेनिफिट्स पता चल जाए ना, आप लोगों को शीशे की कंकरियों के ऊपर भी नंगे पांव चल के जाना पड़े पैसिव इनकम हासिल करना, तो आप लोग जाएंगे। कई लोगों को पता ही नहीं कि पैसिव इनकम के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं, उससे मजीद कितने बेनिफिट्स गेन किए जा सकते हैं, नहीं पता। इस वजह से वो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये पैसिव इनकम बहुत कम लोग हैं हमारे इस माशरे में जो अर्न करते हैं, तो हम वो यहां से हासिल कर सकते हैं। फिर टाइम फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। और ये हमारी प्रेजेंटेशन में, हर ट्रेनिंग में, हर फॉलोअप में आप ये सुनते आ रहे हैं, आपको ये पता है कि आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। ये आप सब सुनते आ रहे हैं, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर लेवरेज, आपको आगाज की प्रेजेंटेशन में लेवरेज ब्रीफ किया गया, और ये लेवरेज हकीकत है कि हमारे इस माशरे में सिर्फ 3%, सिर्फ 5% लोग ही हैं जो लेवरेज से बेनिफिट्स देते हैं। यानी वो काम करने की बजाय काम करवाते हैं, लोग उनके लिए काम करते हैं, उनका सिस्टम उनके लिए काम करता है। बाकी 95% लोग उनके सिस्टम में काम करते रहते हैं। लेकिन वाहिद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो आम आदमी को एक इंडस्ट्रियलिस्ट वाली पावर दे रहा है। हम, अच्छा आप ऑब्जर्व करें ना, डीप कुछ चीजें ऑब्जर्व करने से इंसान सीखता है। जो हमारे मुआशरे में निजाम चल रहा है ना, एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक जॉब करता है, महीने के बाद सैलरी आती है, तो उस सैलरी का क्या करता है? उस सैलरी से किचन की ग्रॉसरीज वगैरह, बच्चों की अपनी शॉपिंग, यानी खाने पीने की चीजें ली हैं या ड्रेसिंग की है। तो आप खाने पीने की जो चीजें लेके आते हैं या अपनी ड्रेसिंग के लिए शॉपिंग करके आते हैं, जिन लोगों के आउटलेट से ये चीजें आ रही होती हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे ये वही लोग हैं जो पहले 95% से काम लेते हैं, उनको सैलरी देते हैं। फिर उन्हीं का सेकंड बिजनेस भी होता है, किसी ना किसी प्रोडक्ट के वो मिडिल मैन है, या मीडिया सेल है, या मिडिल मैन है, या कोई और तरीकाकार है, या अपना सिस्टम बना के बैठे, अपनी कंपनी है। हम फिर सैलरी लेने के बाद दोबारा उन्हीं से चीजें लेके, उन्हीं को पैसे दे के खाली हाथ बैठे होते हैं। ये माशरे में चल रहा है कि 5% के पास पैसा 95 से निकल के फिर 5 के पास चला जाता है।
फिर वही 95 उन 5 के पास जॉब करते हैं पूरा महीना, फिर पैसा आता है, उस पैसे से जो चीजें लेके आते हैं, जहां से चीजें लेके आते हैं, जिन सुपरमार्केट से लेके आते हैं, जिन कंपनी से लेके आते हैं, फिर वही उन्हीं 5% के की हैं वो, उन्हीं को फिर वापस दे के आए। यानी 95 से ही सब कुछ लिया जा रहा है, लेकिन 95 कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। 95 काम करता है, काम करवा नहीं सकता, लेकिन वह बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको वो 5% वाली पावर दे रहा है। क्या आप पहले पूरी जिंदगी कंज्यूमर थे, लेकिन अब आपका अपना कंज्यूमर नेटवर्क भी होगा। आप पहले पूरी जिंदगी, आप और आपकी पूरी फैमिली ऑलरेडी यूजर हैं, कंज्यूमर हैं उन कंपनीज के। आप जब सुबह उठते हैं, पेस्ट करते हैं, सोप यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, टी यूज करते हैं, आप उन कंपनीज के यूजर हैं, कंज्यूमर हैं, और वो कंपनीज मिलियंस में, मिलियन डॉलर्स में कमा इसलिए रही हैं कि हम और हमारी फैमिली का हर फर्द उनका यूजर है, उनका कंज्यूमर है, उनके नेटवर्क का पार्ट है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा अपना कोई नेटवर्क नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की एक राइट कंपनी हमें ये ताकत देती है, हमें ये पावर देती है कि हम भी 5% की तरह कंज्यूमर ग्रुप की ताकत से एंजॉय कर सकें, हम भी 5% की तरह अपना नेटवर्क बना सकें, हम नेटवर्क ऑन कर सकें। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो थोड़े बहुत पैसे लगते हैं तो उसके ऊपर बात की जाती है, ये तो आपको कंज्यूमर बनाया जा रहा है। तो 95% लोग पहले भी तो कंज्यूमर हैं, लेकिन उन्हीं कंज्यूमर को साथ ये बेनिफिट दिया जाए कि आप कंज्यूमर बनने पे आगे नेटवर्क ऑन कर सकते हैं। कितनी बड़ी ताकत है, और ये छोटी ताकत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज नेटवर्क की बदौलत खड़ी हैं, उनका कंज्यूमर ग्रुप है, उनका नेटवर्क है, उसी कंज्यूमर ग्रुप की वजह से, उसी नेटवर्क की वजह से उनकी नेटवर्थ है, उसी की वजह से वो मिलियन डॉलर्स में, वो बिलियन डॉलर्स में कमाते हैं। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, इन चीजों को हट के जब आप देखेंगे कि आपको रियल में एक लेवरेज मिल रहा है, वो लेवरेज सिस्टम जो हमारे इस माशरे में जस्ट 3% या 5% ओन कर रहे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आम आदमी ओन करता है। और यहाँ पे बात की जाती है कि प्रोसेस, टाइम, मेहनत है। तो फैक्ट्री बनाना आसान है, फैक्ट्री बना के उसको चलाना आसान है, उसके 5 लाख वर्कर्स को मैनेज करना आसान है, उनको सैलरीज देना, मामला देखना, टैक्स के निजाम देखना, एफबीआर से निपटना आसान है क्या? कभी भी नहीं। वो तो 40 साल के लिए या पूरी जिंदगी के लिए लगे रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। यहाँ पे इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल क्वारी बर्दाश्त करता है, मेहनत करता है, लेकिन बाकी की सारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मेरा देखने का थोड़ा अंदाज डिफरेंट है, वो मैं आपको कुछ बताता हूं। आप मेरी कोशिश होगी कि काश मैं आपको ये समझा सकूं या आप वो देख पाओ जो मैं देखता हूं, तो फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने से कोई रोक नहीं सकेगा, कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकेगा। आपको पता होगा आपके पास क्या ताकत है, आप क्या हासिल करने वाले हो। और ये जो मैं अभी आगे शेयर करूंगा, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ऑब्जर्व करके कि दुनिया किस तरफ जा रही है, आने वाला टाइम किस चीज का है, उसको देख के। मेरी जो रीजन है वो है लग्जरी। आप कहेंगे ये कोई बड़ी रीजन थोड़ी है, लेकिन मैं बताता हूं, मेरी लग्जरी की डेफिनेशन ही डिफरेंट है। पहले लग्जरी क्या होती थी, आप लोगों की नजरों में लग्जरी क्या है? मोस्टली 90% लोगों की नजरों में लग्जरी क्या है, लग्जरीज क्या है, वो मैं कुछ एग्जांपल से समझा देता हूं। गाड़ी लग्जरी है लोगों की नजर में, बड़ा घर लग्जरी, बड़ी गाड़ी लग्जरी है, उस घर में बड़ी एलईडी एलसीडी लगा के उसके ऊपर मूवी देखना, ड्रामे देखना, गेम प्ले करना, ये लग्जरी मानी जाती है। आईफोन लेना, आईफोन रखना, ये लग्जरी मानी जाती है। हाई स्पीड इंटरनेट हो, ये लग्जरी मानी जाती है। इस तरह की चीजें। लेकिन मेरी लग्जरी की डेफिनेशन डिफरेंट है, और इस माशरे में कई ऐसे लोग हैं जो रियल
मोटिवेशन, रियल इंस्पिरेशन वर्ल्ड के लिए बन सकते हैं, बने हुए हैं, उनकी भी लग्जरी की डेफिनेशन और है। वो बताते फिर नहीं रहे, कहीं पे वो बता नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे, लेकिन वो रियल में वो चीजें एंजॉय कर रहे हैं, उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, और वही चीजें मेरी भी वही डेफिनेशन बन गई है कि लग्जरी क्या है। आज के दौर में लोगों के लिए गाड़ी, घर, हाई स्पीड इंटरनेट, आईफोन, ये लग्जरी है, लेकिन नहीं, रियल में अब इस सेंचुरी में और आगे जो लग्जरीज बनती जा रही हैं वो ये हैं, जिसका एक आप ऑब्जर्व भी करें तो आपको नजर आएगा कि लोग क्रूज पे जाना पसंद करते हैं, क्रूज डिनर करना पसंद करते हैं, कपल्स हैं तो वहां पे जाके सरप्राइजेस देना पसंद करते हैं। आज की लग्जरी क्रूज डिनर है, आज की लग्जरी वर्क टूर्स है, आज की लग्जरी वहां पे जाके सरप्राइज और ये चीजें हैं। आज की लग्जरी पता है क्या है? नेचुरल, ऑर्गेनिक, फ्रेश फूड कंज्यूम करना अपने फार्म से तोड़ के। और ऐसे आपको बहुत सारे लोगों को करते हुए आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सलमान खान का अपना फार्म है, धर्मेंद्र का अपना फार्म है, आफ्ताब इकबाल का अपना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और रियल में लग्जरी ये है कि आप क्रूज डिनर कर रहे हो, फैमिली को करवा रहे हो, पार्टनर को करवा रहे हो, फिर आप फ्रेश फूड कंज्यूम कर रहे हो, अपने फार्म पे विजिट करके, अपने फार्म से खुद ग्रो करके, अपने फार्म से फ्रेश तोड़ करके। आने वाले वक्त की ये लग्जरी होगी। कुछ लोग अभी से इसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन फ्यूचर आप देखेंगे लग्जरी यही मानी जाएगी। और मुझे लगता है कि यस, और मेरे ड्रीम्स में भी ये लग्जरी है कि कल को क्रूज डिनर हो, कल को अपना फार्म हो, वहां से फ्रेश ऑर्गेनिक खेती करें, वहां से फ्रेश चीजें तोड़ के ऑर्गेनिक चीजें खाएं, फैमिली को खिलाएं। आज की लग्जरी पता क्या है? घर में जिम हो, और कई घरों में लोग ये इंजॉय करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमारे वो गोल्स बने हैं? क्या हम वो अचीव करने जा रहे हैं? हमारे पास है, या 5 साल बाद, 7 साल बाद वो अचीव करेंगे? ये क्यों बता रहा हूं कि आने वाली सारी की सारी लग्जरीज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके पॉसिबल है। चाहे क्रूज डिनर हो, यहाँ पे वैसे हमारी कंपनी की तरफ से इतने टूर्स मिलते हैं कि क्रूज डिनर और चीजें, लास्ट टाइम भी क्रूज पे हमारे सीनियर्स गए, लेकिन आप खुद से भी करते हो, फिर अपने फार्म, ये चीजें, घर में अपने जिम, ये लग्जरी है, लाइफस्टाइल ये है। आज के इस दौर में, पहले लग्जरी क्या समझी जाती थी कि फैमिली डॉक्टर है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैमिली डॉक्टर है, वो आ जाता है। लेकिन आज के दौर में ये लग्जरी नहीं है। आज के दौर में लग्जरी आप ऑब्जर्व करें, न्यूट्रिशन है। लोग अपने डाइटिशियन, अपने न्यूट्रिशनिस्ट रखते हैं, अपने हेल्थ कंसल्टेंट रखते हैं। आप जाके चेक कीजिए, रोनाल्डो का हेल्थ कंसल्टेंट है या नहीं है, विराट कोहली का हेल्थ कंसल्टेंट है या नहीं है। मैं ये जस्ट नेम बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, ऐसे हजारों आपको लोग मिल जाएंगे जिनके पास ये सहूलत है और ये लग्जरी है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, उनको कंसल्ट किया जाता है। आने वाले टाइम पे न्यूट्रिशन कंज्यूम करना, मेडिसिन से बचना, थेरेपी लेना, एस्थेटिक क्लिनिक विजिट करना, एंटी एजिंग से रिलेटेड, ये सब कुछ लग्जरी में आता है। और ये हासिल करना आसान नहीं है, छोटे छोटे काम करके, नेटवर्क मार्केटिंग करके हासिल किया जा सकता है। आज के इस दौर में और आने वाले टाइम पे लग्जरी पता क्या है? हेल्दी वाटर कंज्यूम करना, फैमिली को हेल्दी वाटर कंज्यूम करवाना। पानी बहुत कीमती है। यहाँ पे एक चीज ऐड करता जाऊं, आप अपने गोल्स में ये लिख लीजिए कि 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद जब आप पैसा कमा लें, आप इन्वेस्टमेंट करें, आपने जरी जमीन जरूर लेनी है, इसलिए कि कल को खुद वहां खेती कर सकें, करवा सकें, फ्रेश फूड इंजॉय कर सकें। आने वाले टाइम पे फूड बहुत महंगी होगी,
ना सिर्फ फूड बल्कि आने वाले टाइम पे पानी की कमी हो जाएगी। जैसे सऊदीया जैसे कंट्रीज में लोग पानी खरीद के पीते हैं, ये 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो सिचुएशन हर जगह क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जब आपके पास अपनी जरी जमीन है, आप बहुत ज्यादा पानी निकाल सकते हैं, आपके पास ऑनरशिप है। कुछ लोग अभी से कई हजार एकड़ पाकिस्तान के काबिज हो गए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि वहां पे सिर्फ उन्होंने खेती करनी? नो। हाँ करनी, डॉलर्स कमाने के लिए, बाहर भेजने के लिए, लेकिन साथ पानी कंट्रोल, ये जरूरी है। आने वाले टाइम की लग्जरी ये होगी कि आप प्योर वाटर, आप जाके सुने विराट कोहली किस तरह का पानी पीता है, क्या हर जगह से पीता है या उसका किसी स्पेसिफिक जगह से आता है पानी? वो क्यों आता है? क्योंकि अब साइंस भी साबित करने लगी है, हमारी कंपनी तो बता रही है, समझा रही है, प्रोडक्ट्स ही ऐसी बनाई हैं कि आप जो खाते हो वही आपके मूड के ऊपर, आपकी सोचों के ऊपर असरअंदाज होता है। आपके स्टमक का लिंक है ब्रेन से, हम कुछ खा रहे हैं, हम कुछ पी रहे हैं, वो हमारे मूड के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर असर करता है, हमारे ब्रेन के ऊपर असर करता है, हमारे थॉट्स के ऊपर असर करता है। हम नेक काम करेंगे, हमारी सोल ठीक रहेगी, या हम गलत कार्यों की तरफ जाएंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ, कुछ ऐसी फूड्स हैं जो ट्रिगर करती हैं। ये साइंस साबित करती जा रही है। तो हेल्दी खाना, हेल्दी पीना बहुत जरूरी है, अपनी प्योर इंटेंशंस के लिए, अपनी इबादत के लिए, अल्लाह के करीब रहने के लिए, मुसलमान रहने के लिए। आने वाले टाइम की ये लग्जरीज हैं कि आप न्यूट्रिशन लेते हैं, आप प्योर वाटर लेते हैं, आपके पास टाइम है, आप सनशाइन एंजॉय करते हैं, आपके पास टाइम है कोई हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए। पैसे की दौड़ में लगे रहेंगे, टाइम अपने लिए भी नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है, वाइफ के लिए भी नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी नहीं है। 7 साल 10 साल मेहनत करके आप वो लग्जरी, जो मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं, अब आज के बाद देखना स्टार्ट करें कि दुनिया के लिए क्या लग्जरी बनती जा रही है। क्या वो हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वैसी लग्जरी पसंद कर सकते हैं? हम भी वो लग्जरीज इंजॉय कर सकते हैं? क्या वो हम हासिल कर सकते हैं, हम वो अचीव कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में वो दम है कि हमें वो लग्जरी लाइफस्टाइल दे सकता है। अब आज के दौर में लग्जरी पता क्या है? ओपन एयर में, ओपन एनवायरनमेंट में स्पोर्ट्स खेलना। किसके साथ? लोगों के साथ? नो, अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। कई लोग आपको करते हुए मिलेंगे, वो बेवकूफ नहीं है, वो लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं। आप कब प्लान करेंगे इस तरह की लग्जरी का? क्या आप अपने पार्टनर के साथ, आप अपने बच्चों के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ बैडमिंटन खेलें, आप उनके साथ जिम करें, आप स्विमिंग करें, आप हॉर्स राइडिंग करें। आज इससे मुबारक है, उसका मफहूम है कि मुसलमानों को, हर मोमेंट शख्स को अपने बच्चे को हॉर्स राइडिंग करवानी चाहिए, स्विमिंग करवानी चाहिए। आज कितने मुसलमान अपने बच्चों को करवाते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अमीर लोग, वेल्दी लोग ये लग्जरीज इंजॉय कर रहे हैं और उनके बच्चे भी कर रहे हैं। तो हम ये लग्जरीज कब हासिल करेंगे? या वही घिसी पिटी 95% वाली जिंदगी गुजार के चले जाएंगे? नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो फिर ये टारगेट बनाए कि आपने ये वाली लग्जरीज इंजॉय करनी है। अपने घर में बैडमिंटन का इंतजाम हो, अपने फार्म पे हो, गेम कर सकें, एग्रीकल्चर कर सकें, खुद से, फैमिली, बच्चे। आने वाले टाइम पे हमें थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का पता है, 20 30 40 साल के बाद आने वाली जनरेशन को एग्रीकल्चर का पता नहीं होगा। सारी चीजें सुपर मार्केट कंट्रोल उधर ही जा रहा है, वहां से ली जाएंगी, पता तक नहीं होगा। लेकिन रियल लग्जरी, वो जो मैंने आपको बताया कि अपने फार्म, अपनी लैंड, अपनी ऑर्गेनिक खेती, वो चीज होगी और वो हम हासिल कर सकते हैं। और पेरेंटिंग, एक रियल अच्छी पेरेंटिंग के लिए भी जरूरी है। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी ने, पहले बुराई के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब बुराई घरों में है। टेक्नोलॉजी ने ऐसी ऐसी चीजें कर दी हुई हैं, फिर एआई और ज्यादा
फिर कई तरह की गेम्स ऐसी हैं कि वो कहां से कहां किधर लेके चली जा रही हैं। जब बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं होगा, वो उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनके साथ गेम नहीं करेंगे, उनके साथ वॉक नहीं करेंगे, उनके साथ जिम नहीं करेंगे, उनके साथ टाइम नहीं बिताएंगे, वो किसका शिकार होंगे? तो रियल पेरेंटिंग ये भी आने वाले टाइम पे वैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लग्जरी भी है कि अपने बच्चों के साथ आप उनकी अच्छी पेरेंटिंग कर सकें, गेम कर सकें, काउंसलिंग कर सकें। और जो आने वाले टाइम पे एआई की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से बड़ी कबातें आएंगी नई जनरेशन में, उनसे बचाया जा सकता है और ये बहुत जरूरी है। आज की पता लग्जरी क्या है? अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करना या अपनी फैमिली के साथ कुकिंग करना। कई लोग आपको करते हुए मिलेंगे। आप अपना गोल बनाएं कि आप अपना फार्म बनाएंगे, आप वहां पे अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने फैमिली अदर मेंबर्स, अपने सिबलिंग्स, उनको ट्रीट देंगे, कुकिंग उनके साथ करेंगे या उनके लिए करेंगे। ये लग्जरी है, आने वाले टाइम पे ये लग्जरी बन जाएगी। अभी भी कुछ लोग ये कर रहे हैं अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने क्वालिटी टाइम के लिए। बहुत जरूरी है। तो हमें ये सब कुछ सिर्फ देखना है या अचीव भी करना है। तो मेरे ये जो आपको ये चीजें शेयर कर रहा हूं, मेरे ड्रीम में ये है कि मुझे ये वाली लग्जरीज हासिल करनी है। और ये वाली लग्जरीज जॉब से मुमकिन नहीं है, कोई छोटा मोटा काम करके मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में साल के बाद ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। फिर कई लोग कहेंगे ये तो लक्की था, ये तो पिरामिड है, देखें एक शख्स कर गया। वो एक शख्स पिछले 3-4 साल से कितनी मेहनत कर रहा है, आगे 6 साल करने को तैयार है, वो आज पहले बता रहा है कि मैंने ये हासिल करना है। फिर लोग कहते हैं ये तो पिरामिड है, देखें एक बंदा इतना कुछ करके बैठा है। वो एक बंदा करके नहीं बैठा, वो मेहनत करते हुए जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब के लिए मुमकिन है, सब ये अचीव कर सकते हैं, कोई पिरामिड नहीं है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ये भी क्लियर कर दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक और बेनिफिट कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एवरी पर्सन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रीच एट द टॉप। मैं मिसाल से समझाता हूं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से पढ़ा हूं। अगर मैं 4x4 लेता बीएस में, मैं 4x4 ले लूं एमएस में, मैं 4x4 ले लूं पीएचडी में, तो उसका मुझे क्या बेनिफिट होगा? मैं लेक्चरर बनूंगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और उस तक, ऐसे है ना। क्या मैं वीसी बन सकता हूं? मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि मैं वीसी बन जाऊं? और यूनिवर्सिटी के बाकी सारे स्टूडेंट्स या बाकी सारे टीचर्स, बाकी सारे स्टाफ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो वीसी की पोजीशन पे जा सकते हैं? नो, कोई भी बनेगा, एक बनेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक आम शख्स मेंबर बना, ब्राउन्स बना, अब वो सेल्स मैनेजर बन गया, अब वो ये भी कह रहा है कि आने वाले 6 साल में पाकिस्तान में वो नंबर 1 होगा, उसकी टीम नंबर 1 होगी। फिर लोग कहेंगे ये तो किस्मत की बात है। तो भाई कहाँ किस्मत की बात है? काम पता है हमें कि हमने ये करना है, इतना करना है, ये काम हमें फलां जगह तक पहुंचा देगा। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि मैं वीसी नहीं बन सकता, मैं किसी कंपनी में जाके टॉप लेवल पे सीईओ पोजीशन में नहीं जा सकता। कोई एक शख्स जाएगा, बाकी सब नहीं पहुंच सकते। लेकिन वैध नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जहां पे सब पहुंच सकते हैं। उसका रियल प्रूफ ये है कि पाकिस्तान में आगाज करने वाले बुरहान बसरी साहब सीनियर डायरेक्टर, फिर उनकी टीम में राना तारिक साहब सीनियर डायरेक्टर, उनकी टीम में सुल्तानी साहब सीनियर डायरेक्टर। होना तो एक चाहिए नहीं कि कोई भी वो क्राइटेरिया, वो काम, वो टास्क पूरा कर लेगा, वो पूरा पहुंच जाएगा उसके ऊपर। यहाँ पे इस बिजनेस को करने की जो मेजर रीजन है कि हम आम से खास बन सकते हैं, हम आगाज से एंड वाले रैंक, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम एचडी का हिस्सा बन सकते हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हम ग्लोबल शेयर, ग्लोबल परसेंटेज इंजॉय कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हम अपना बिजनेस एक्सपेंड भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया से हम शेयर भी अर्न कर सकते हैं, हमारे कंपनसेशन प्लान में भी है। तो इस बेनिफिट को देखें कि आप और आपकी फैमिली लोगों की लग्जरीज देख देख के तरसेंगे
या खुद वो लग्जरीज हासिल करनी है। 5 साल लगते हैं, बड़े काम है तो 10 साल लगते हैं, यहां से पॉसिबल है। आपसे सवाल है, अपने आप से सवाल करें कि आपके पास जो डिग्री है, आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो स्किल है, उसी को यूटिलाइज करके क्या आप आने वाले दौर की, जो मैंने आपको लग्जरीज की डेफिनेशन बताई है, दुनिया कह रही है आईफोन लग्जरी है, गाड़ी लग्जरी है, नो, मैं कहता हूं ये चीजें लग्जरी हैं। तो ये लग्जरीज क्या आप अपनी डिग्री, अपने टैलेंट, अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब की बेस पे हासिल कर सकते हैं? कोई नो है सर। जो कहे कि यस 10 साल में हासिल हो सकता है? नो सर। नो सर, भी नहीं हो लेकिन इस सकता। बिजनेस, इस फील्ड, इस प्रोफेशन से हासिल हो सकता है। प्राइस क्या है? प्राइस वो है जो लोग मजाक उड़ाते हैं, बातें करते हैं, बेवकूफ हैं, पागल हैं। कुछ लोग आपको बेवकूफ कहते हैं, कुछ लोग आपको फिर ये भी कहते हैं, आप आगे भी बेवकूफ बनाते हो। आपके फैमिली मेंबरान भी हो सकते हैं। मेरी इस मीटिंग में मेरा एक छोटा भाई है, लेकिन पुरानी बात है, मेरे ही पार्टनर एक जगह पे कहीं जमा हुए, मेरे भाई से किसी ने पूछा कि ये कौन है, ये मुस्तफा के साथ कौन है? तो वो, पता जवाब क्या देता है? कहता ये वो लोग हैं जिनको इसने बेवकूफ बनाया हो। हाँ, ऐसा बेवकूफ बनाया कि आज वो करोड़पति होने जा रहे हैं, ऐसा बेवकूफ बनाया है। ऐसा बेवकूफ हम बनाते हैं, बनाते रहेंगे कि एक आम आदमी आके करोड़पति बने, अपना सिस्टम बनाए, वो लग्जरीज इंजॉय करे। लोगों को नहीं पता, तंग नजर हैं, जेलस होते हैं, चीजें नहीं पता, अपनी अपनी सोच के मुताबिक रिएक्शन देते हैं, अपनी अपनी सोच के मुताबिक कमेंट्स देते हैं। ये चीजें आपको जब पता हो ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कहाँ पहुंचना है, क्या गोल है, लग्जरी क्या है। अब ये जो मैंने लग्जरीज गिनवाई है ना, आपको ये सिर्फ चंद एक एक्टर्स, चंद एक बड़े बिजनेसमैन, चंद एक इंडस्ट्रियलिस्ट के अलावा आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, मैं अपने नेटवर्क के लोगों को ये लग्जरीज बताना शुरू कर दूंगा। आज से पहले मैं नहीं बताता, खामोश रहता था। ये बताऊंगा, ये गोल सेट करवाऊंगा, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ज्यादा नेटवर्कर्स ये लग्जरीज एंजॉय करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वो दम है, वो पोटेंशियल है कि हम ये कर सकते हैं। आप अपने एरिया में, अपने इलाके में एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा ओन करते हो, बेशक खुद एग्रीकल्चर ना करें, करवाएं, लेकिन पानी के लिए, फूड के लिए ये आगे बहुत जरूरी हो जाएगा। कुछ लोग ये समझ आएंगे, कुछ लोगों को भी बात नहीं समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। सुपरमार्केट का शिकार होते होते 20 साल बाद आप देखेंगे कि ग्रासरीज, फूड आइटम्स, घी, ये चीजें कहाँ जाती हैं। लेकिन ये चीजें हम खुद भी कर सकते हैं। खैर, तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक और रीजन है, उसको भी, वो भी मेरी मेजर रीजन है, वो है रैट रेस से निकलना। अब रैट रेस को मैं दो तरह से ब्रीफ करता हूँ। एक वो रैट रेस है जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। एक यंग लड़का मेहनत करता है, काम स्टार्ट करता है, शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश करता है, 65 साल 70 साल की एज तक काम करता है, फिर वही काम उसके बच्चे करते हैं। वो 65 साल 70 साल तक काम करता है, स्ट्रगल करता है, छोटी छोटी खुशियों को तरसता है, कुर्बानियां देता है, फिर वही काम उसके बच्चे शुरू करते हैं। ये नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई लेबल भी चेंज नहीं हो रहा कि मिडिल क्लास थे तो आप चेंज हो जाएं, वैसे के वैसे। और जैसे जैसे और महंगाई होती जाएगी, ये और मुश्किल होता जाएगा। वो जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है रैट रेस, उससे निकलना। रैट रेस वैसे जो कहा जाता है, वो 40 इयर्स प्लान को कहा जाता है, जिसमें इंसान अपना टाइम, अपनी सर्विसेज देता है पैसे के एवज, यानी ट्रेड करता है, टाइम सर्विसेज दे के पैसा कमाता है। 40 साल 50 साल, वो रैट रेस है। वो 9 to 5, उसको रैट रेस कहा जाता है। अगर उसके ऊपर भी डिस्कस किया जाए कि उस 40 साल रैट रेस से निकलना है, और वो रैट रेस से निकलने में नेटवर्क मार्केटिंग ही, मेरा यह मानना है कि आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास शख्स के लिए, जिसके पास करोड़ों नहीं है, अरबों नहीं है,
इस कायनात में आखिरी ऑप्शन रियल फ्रीडम हासिल करने का, रियल में फाइनेंशियली फ्री होने का, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। इसके अलावा कोई और है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक आम आदमी जिसके पास करोड़ों नहीं है, वो मेंटली रिलैक्स होना चाहता है, वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, वो लग्जरीज एंजॉय करना चाहता है, वो फैमिली का नशा जो सिस्टम चलता है उससे निकलना चाह रहा है, वो रैट रेस से निकलना चाह रहा है। कोई और ऑप्शन है तो मुझे बताइए। इंसान 25,000 अपने ऊपर लगा के, ये भी क्लियर कर दूं, इन्वेस्टमेंट की जो बात होती है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो पैसे लगते हैं, पैसे तो पहले भी लग रहे हैं, पेस्ट साबुन टी लेने पे पहले नहीं लग रहे, हेल्थ के ऊपर पहले नहीं लग रहे। जरा सा हेल्थ इशू होता है, जब जाते हैं तो टेस्ट होते हैं, वो 25-25 27,000 के तो सिर्फ टेस्ट हो जाते हैं, फिर डॉक्टर की फीस है, मेडिसिन है, पता नहीं क्या कुछ है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी क्लियर कर देता हूं। इस कायनात में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? सबसे अच्छी और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी। तो यहाँ जो बिजनेस के आगाज के लिए पैसे लगते हैं वो क्या है? हेल्थ। तो ये इन्वेस्टमेंट तो ना हो भी, ये तो उल्टा सेविंग है। मैं इसको सेविंग कहता हूँ कि अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए, प्रॉब्लम से बचाने के लिए इंसान सेव कर रहा है। एक फीमेल पीसीएस का शिकार हो जाए, कितने प्रॉब्लम्स, कितने पीरों के पास जाना पड़ता है, कितने फकीरों के पास जाना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन हमारा चीटोसान जिंक यूज करने से पीसीएस रिवर्स हो रहा है। कितनी सैकड़ों एग्जांपल्स हैं आप लोगों की, आप लोग ही बताते हैं कि सर ये रिजल्ट मिला, शेयर भी करते हैं, रिव्यूज भी हैं। तो ये तो अपने आप को बचाना सेविंग ही है, कल को लाखों लगने थे, उससे अपने आप को बचाना। फिर दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या है सबसे बेस्ट? दूसरी इन्वेस्टमेंट है कि अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर लेना, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोई बंदोबस्त कर लेना। तो वो भी यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अपनी स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे जो हमें एक और बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। कि आपकी यहाँ पे जो ग्रूमिंग होती है, आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आप जिस तरह के इंसान बन जाते हो वो बहुत कीमती है। आपका माइंडसेट जिस तरह डेवलप हो जाता है, आप जितने स्किलफुल हो जाते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी वो जो लीडिंग स्किल है, आपकी जो लीडरशिप है, आपका जो आगे मल्टीप्लाई करने का, ये सारा एक एक चीज बहुत कीमती है। और नेटवर्कर्स की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है दुनिया में। नेटवर्कर्स, सर जिमरान चेक करें अमेरिका में कितनी डिमांड थी एज अ ट्रेनर, एज अ इन्फ्लुएंशियल, एज अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच, बड़ी बड़ी कंपनीज के। ज्यादा दूर क्यों जाएं, वैसे तो इंडियन नेटवर्कर से मुझे काफी एतराज रहता है, ये लालची होते हैं, ये दोगले भी होते हैं कई लोगों, लेकिन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह बेनिफिट है तो सोनू शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बना है, उसको चेक कर ले। दुनिया में बड़े नेटवर्कर आप जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता उनकी क्या डिमांड है, क्या वैल्यू वर्थ है। इस वक्त दुनिया का जो नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर माना जाता है, पता है वो कौन है? टोनी रॉबिन है। और वो टोनी रॉबिन किसका शागिर्द था? एक नेटवर्कर का, जिमरान का। और जिमरान इतना बड़ा शख्स कैसे बन गया? नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। ब्रायन ट्रेसी को यहाँ पे कासिम अली शाह, उसकी 90% बातें टोनी रॉबिन्स की, ब्रायन ट्रेसी की वहां से पढ़ के ट्रांसलेट करके यहाँ पे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं। 90% बातें उनकी चुराई हुई हैं। वो किन के स्टूडेंट हैं? वो एक नेटवर्कर के स्टूडेंट हैं। ब्रायन ट्रेसी भी, लेस ब्राउन भी, टोनी रॉबिन्स भी, वो सारे। तो नेटवर्कर क्या बन जाता है, किस तरह का इंसान बन जाता है, कितनी उसकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाती है, उसकी फिर मार्केट में क्या डिमांड, क्या वैल्यू होती है, अदर सेल्स की कंपनीज में क्या डिमांड, क्या वैल्यू होती है, आपको अंदाजा नहीं। नेटवर्कर जीरो से बना होता है। नेटवर्कर पहले एम्प्लॉय की तरह काम भी करता है,
नेटवर्कर फिर मैनेजर की तरह मैनेज भी करता है, फिर की तरह लीड भी करता है, मल्टीप्लाई भी करता है। उसने सारी चीजें सीखी होती हैं जो मार्केट में एक इंसान को वैल्यूएबल बनाती हैं। और आप लोगों को नहीं पता कि आप क्या बनेंगे, और मैं क्या बनता जा रहा हूं अभी आप लोगों को नहीं पता। 10 साल के बाद आपको दिखेगा कई लोगों को। ये नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ये पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है एक राइट कंपनी के साथ करनी होती है, वो आप अच्छे से जानते हैं, पिरामिड ना हो, पूंजी ना हो, इलीगल ना हो, या फिर कोई ऐसा चाहे लीगल कंपनी है लेकिन वो 2 नंबर तरीके से जॉब का कह के कर रहे हैं, उनके साथ भी काम नहीं करना चाहिए। ये तो आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन एक मेजर रीजन होती है कंपनसेशन प्लान, मुआवजा प्लान। ऐसा कंपनसेशन प्लान जिसकी बेस पे इंसान ने आगे बढ़ना होता है। तो हमारा कंपनसेशन प्लान, आज इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ब्रीफ करूं, लेकिन आसान करके सादा सादा सा बता सकता हूं। कंपनसेशन प्लान वो अच्छा होता है जिसमें एक कम परफॉर्मर, लो परफॉर्मर भी अच्छी पोजीशन पे चला जाए, और एक हाई परफॉर्मर, एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाला भी जितना आगे जाना चाहे जा सके। तो हमारा कंपनसेशन दोनों लोगों के लिए इतना अच्छे से डिजाइन किया गया हुआ है ना। कुछ कंपनीज होती हैं वहां पे जब तक आप 5, 8, 10 पार्टनर नहीं बनाते आप आगे नहीं जा पाते। लेकिन हमारे कंपनसेशन प्लान में ब्राउन्स, फिर राइजिंग सिल्वर, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड, कितने स्टेप्स आगे बनते हैं? राइजिंग सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, 3 स्टेप आगे बनते हैं। बगैर नेटवर्क बनाए आप 3, 4 स्टेप, 4 स्टेप हो जाता है ना गोल्ड तक, 4 स्टेप बगैर नेटवर्क बनाए आप आगे आ सकते हैं। और अगर कोई शख्स है सिर्फ एक पार्टनर बनाता है और उसको कामयाब करवा दे, उस एक की वजह से वो 4 स्टेप आगे चला जाता है। बाकी कंपनीज में ये होता है कि जब तक 4, 5 और तरफ नहीं करेंगे आप आगे नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे कंपनसेशन प्लान में एक को कामयाब करवा के 4 स्टेप आगे आ जाते हैं। फिर हमारे कंपनसेशन प्लान में अगर आप 2 लोगों को कामयाब करवा दें तो आप सीनियर सेल्स मैनेजर तक चले जाते हैं। कितने स्टेप आगे चले जाते हैं काउंट कीजिएगा। ब्राउन, राइजिंग सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सेल्स मैनेजर एंड सीनियर सेल्स मैनेजर, कितने 7 लेवल ऊपर चले जाते हैं अगर सिर्फ 2 लोगों को कामयाब करवा दें। ये कंपनसेशन प्लान किसी और कंपनी में मुझे दिखा दें। नेटवर्क मार्केटिंग की नंबर 1 कंपनी इस वक्त एमवे है, उनका कंपनसेशन प्लान इतना मुश्किल है ना, आपको अंदाजा ही नहीं। इतना कंपनसेशन प्लान आसान, लेकिन आसान ये नहीं कि घर में बैठ के कुछ भी ना करें मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, थोड़ी मेहनत करने वालों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स हैं कि आप थोड़ा सा काम करते हैं 4 स्टेप आगे, थोड़ा और काम करते हैं 7 स्टेप आगे चले जाते हैं, और 5 लोगों को कामयाब करवा के कितने स्टेप आगे चले जाते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, और फिर कोई 10 लेवल आगे चले जाते हैं। 4 से 5 लोगों को कामयाब करवा के 10 से 11 लेवल आगे चले जाना। फिर हमारे कंपनसेशन प्लान में ये दम है। आपको ये टारगेट भी आप अपने गोल में भी लिख लीजिए कि आप 2.5 साल 3 साल यहाँ पे मेहनत करके $1200-1500 मंथली इनकम पे आएंगे, ये टारगेट बनाइए। 5 साल काम करके $15,000 मंथली इनकम पे आएंगे, या 6 साल लग जाए। सुल्तान साहब को 6 साल लगे थे, मैं आसान कर देता हूँ। सेल्स मैनेजर पे आप $1200-1500 कमा लेंगे मंथ का, 3 साल लगेंगे। सीनियर सेल डायरेक्टर पे आप $15,000 मंथ का कमा सकेंगे, और वो सीनियर सेल डायरेक्टर पे पॉसिबल है। एक और बेनिफिट जो मेरे लिए, मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए मोटिवेट रखता है, वो ये है कि आप सबसे सवाल है कि हमारे इस पाकिस्तान में मेल्स फीमेल्स मिला के पूरे पाकिस्तान से आप में से कोई बता सकता है कितने लोग ऐसे होंगे जो $1 लाख एनुअल कमाते हैं? कितनी परसेंटेज होगी? 2 to 3%. 2 to 3%। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब एसएसडी बनते हैं, आप $15,000 एवरेज मंथ का कमा लेते हैं, तो साल का कितना बनता है बताएंगे? $1,80,000। 180, sir.
1 मिनट, Yes, 1,80,000 डॉलर। हाँ जी, मैं कहता हूं $1,80,000 भी ना काउंट करें, $1,00,000 काउंट करें। नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल करके, 6 साल करके आप पाकिस्तान के जो 2% 3% लोग हैं, आप उनका हिस्सा बन जाते हो। 2% 3% अर्नर जो हैं टॉप लेवल के, आप उनका हिस्सा बन जाते हो। और मेरा मानना यह है कि आप उनसे भी बेटर होते। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसिव इनकम है। पाकिस्तान में $1,00,000 एनुअल कमाने वाले 2% या 3% ही हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल, 6 साल, 7 साल काम करके आप आराम से $1,00,000 यानी 8,000 9,000 एवरेज मंथ का आप डॉलर कमाएंगे, तो आप $1,00,000 एनुअल कमाने वाले चले जाएंगे। और ये मुश्किल नहीं है, और मेरी ये रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग करने की। और नेटवर्क मार्केटिंग हमारी कंपनी में $1,00,000 एनुअल नहीं, $1,00,000 महाना कमाने वाले भी मौजूद हैं, $1,50,000 महाना कमाने वाले भी मौजूद हैं, यहां तक कि $13,00,000 महाना कमाने वाले भी मौजूद हैं। आगाज के लोगों को हम ये नहीं बताते क्योंकि यकीन नहीं आता। ये वो लोग हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 साल इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ। मिस्टर लुइस इंडोनेशिया से है, 2001 में स्टार्ट किया था, आज 2025 है। 24 साल इन्वेस्ट करने के बाद वो महाना $1.5 से $2,00,000 कमाता है। तो आप अंदाजा लगाएं, 24 साल किसी और फील्ड में इन्वेस्ट करें और 24 साल जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, कंपैरिजन करें। दूर ना जाए, पाकिस्तान में बात कर लें। सुल्तानी साहब 2009 में आगाज किया, कितने 16 साल हो गए। 6 साल काम किया, पिछले 10 साल से रिलैक्स है। मैं कहता हूं जिन्हें 16 साल काम किया, 16 साल काम करके जो अचीवमेंट है वो, और दूसरी तरफ हम 16 साल किसी और जगह काम करें, मुमकिन है? कैनाल रोड पे जहां रहते हैं वहां पे 1 करोड़ का एक मरला है, 44 मरले में सिर्फ उनका घर है, कई तरह के एसेट्स चीजें बन गई हुई हैं। हम ये चीजें एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल, 7 साल, 10 साल काम करके। मेंटली रिलैक्स होना, देखें कितना अच्छा है कि बच्चों को खुद छोड़ना, खुद लेना, कितनी अच्छी पेरेंटिंग हो रही है।